स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हमारा है अंग्रेजी। देखो बच्चों, आज हम अंग्रेजी में पाठ नंबर हमारा है 24 यानी 24। तो देखो बच्चों, आज 24 में हम इकाई 76 और 77 और है 78 यानी कि 78। तो देखो बच्चों, आज इकाई हम 76, 77 और 78, तो ये इकाई आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आज हमें रंग और ऋतुओं के अंग्रेजी उच्चार के बारे में आज जानना है। उसमें अंग्रेजी में उच्चार कैसे होते हैं और हिंदी में अर्थ कैसे पढ़े जाते हैं। तो देखिए बच्चों, रंग ऋतुओं के अंग्रेजी उच्चार और हिंदी अर्थ पढ़ो, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, अंग्रेजी में उच्चारण दिया है और हिंदी अर्थ दिए हैं। तो चलिए, ग्रे, ग्रे यानी धूसर, जो कलर होता है, हमारा रंग होता है, ग्रे होता है। हम बोलते हैं कि ग्रे कलर का मुझे चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हिंदी में, धूसर। क्या बोलेंगे, धूसर। येलो, पीला, येलो कलर यानी पीला। ग्रीन यानी हरा। रेड, लाल। यश, यश कलर यानी भस्मी कलर, यश कलर यानी भस्मी कलर। पिंक, गुलाबी। ब्लू, नीला, ब्लू, नीला। ब्लैक, काला। ब्राउन, बादामी। वायलेट, जामुनी। वाइट, सफ़ेद। और ऑरेंज यानी नारंगी। फिर है समर यानी ग्रीष्म ऋतु, हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रीष्म ऋतु। मानसून यानी वर्षा का ऋतु। फिर विंटर, शीत ऋतु यानी ठंडी का मौसम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 ऋतुएं दिए हैं हमें और रंगों के नाम दिए हैं। देखिए, उसे हिंदी में इंग्लिश में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम। ग्रे, धूसर, ग्रे यानी धूसर। येलो यानी पीला। ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। रेड, रेड यानी लाल। यश यानी भस्मी। पिंक यानी गुलाबी। ब्लू, नीला। ब्लैक, काला। ब्राउन, बादामी। वायलेट, जामुनी। वाइट, सफ़ेद। ऑरेंज, नारंगी। समर यानी ग्रीष्म ऋतु, यानी कि क्या होता है, समर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। मानसून वर्षा का मौसम यानी बरसात का मौसम। विंटर यानी शीत ऋतु यानी ठंडी का मौसम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें रंग और ऋतुओं के बारे में हिंदी अर्थ और इंग्लिश उच्चारण दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे रंग और ऋतुओं के अंग्रेजी उच्चार के सामने हिंदी अर्थ लिखना है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश में हमें क्या दिया है, उच्चारण दिया है, उसके आगे हमें हिंदी अर्थ लिखना है। ग्रे यानी धूसर, कौन सा होता है, ग्रे यानी धूसर, धूसर। फिर है ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, ग्रीन यानी हरा। फिर है रेड, रेड यानी लाल। फिर है येलो, येलो यानी पीला, कौन सा होता है बच्चों, पीला। फिर है पिंक, पिंक यानी कौन सा होता है, गुलाबी, गुलाबी, पिंक यानी गुलाबी। हो गए बच्चों, ग्रे यानी धूसर, ग्रीन यानी हरा, रेड यानी लाल, येलो यानी पीला, पिंक यानी गुलाबी। फिर है ऐश कलर, ऐश कलर यानी भस्मी, भस्मी कलर। फिर है ब्लू, ब्लू यानी नीला। फिर है ब्लैक यानी काला। फिर है वाइट, वाइट यानी कौन सा होता है बच्चों, वाइट यानी सफ़ेद, वाइट यानी सफ़ेद। फिर यहाँ पे दिया है ब्राउन, ब्राउन यानी बादामी, ब्राउन यानी बादामी कलर। फिर है ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। फिर वॉयलेट यानी वॉयलेट यानी कौन सा कलर होता है, जामुनी, कौन सा कलर होता है, जामुनी। फिर है बच्चों यहाँ पे विंटर, विंटर यानी शीत यानी ठंडी का मौसम। फिर है समर, समर यानी क्या होता है, समर यानी ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी गर्मी का
मौसम ग्रीष्म। फिर है मानसून, मानसून यानी वर्षा, वर्षा कौन सा मौसम, वर्षा यानी बरसात, वर्षा। देखो बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे रंग और ऋतुओं के नाम दिए हैं, उसके सामने हमें अंग्रेजी उच्चारण के सामने जो हिंदी अर्थ लिख लिया है। आपको क्या करना है बच्चों, दो बार उसे पढ़ना है अच्छे से और नोटबुक में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे रंग और ऋतुओं के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया है, रंग और ऋतुओं के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चार लिखो। तो यहाँ पे आपको ये हिंदी नाम दिए है, उसके नाम के आगे हमें क्या लिखना है, अंग्रेजी उच्चार लिखना है। सफ़ेद यानी कौन सा होता है, वाइट, यहाँ पे लिखेंगे वाइट। फिर यहाँ पे नारंगी, नारंगी यानी ऑरेंज, ऑरेंज। फिर है बादामी, बादामी यानी ब्राउन, ब्राउन, बादामी यानी ब्राउन। गुलाबी यानी पिंक, गुलाबी यानी पिंक। फिर है जामुनी, जामुनी यानी वायलेट, वायलेट, वायलेट। इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अंग्रेजी में दिया था उसके सामने हमने कौन सा लिख दिया, हिंदी अर्थ दिए थे उसके सामने हमने अंग्रेजी लिख दिए। यहाँ पे अंग्रेजी में थे क्या, नहीं, यहाँ पे हिंदी में थे, उसके सामने हमें उच्चारण लिखना था, अंग्रेजी उच्चारण के शब्द लिखने थे। चलिए आगे लिखते हैं। धूसर यानी ग्रे, ग्रे, धूसर यानी ग्रे। फिर है यहाँ पे भस्मी, भस्मी यानी यश कलर, कौन सा कलर, यश। फिर है नीला, नीला यानी ब्लू, नीला यानी ब्लू। फिर है लाल, लाल यानी रेड। फिर है हरा यानी ग्रीन, दूसरा यानी ग्रे, भस्मी यानी यश, नीला यानी ब्लू, लाल यानी रेड, हरा यानी ग्रीन। देखो बच्चों, यहाँ पे काला यानी ब्लैक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्लैक, ब्लैक। फिर है पीला, पीला यानी येल्लो, येल्लो। फिर यहाँ पे ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी हरा, ग्रीष्म यानी, सॉरी बच्चों, ग्रीष्म यानी क्या होता है, समर, यहाँ पे समर लिखेंगे, ग्रीष्म यानी समर। समर। फिर है शीत, शीत यानी विंटर, विंटर। फिर है वर्षा, वर्षा यानी मानसून, मानसून, मानसून। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे रंगों ऋतुओं के नाम के सामने क्या लिखना था, अंग्रेजी उच्चारण लिखना था, जो हमने लिख लिया। आपको याद हो गए बच्चों शब्द कि उसे हिंदी में क्या बोला जाता है और अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। चलिए फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। ग्रे यानी धूसर, ग्रे यानी कौन सा कलर है, धूसर, ग्रे यानी। येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ग्रीन यानी हरा। फिर है रेड यानी लाल, ऐश यानी भस्मी। फिर है पिंक यानी गुलाबी, पिंक यानी गुलाबी। ब्लू यानी नीला, ब्लैक यानी काला, ब्राउन यानी बादामी, वायलेट यानी जामुनी, वाइट यानी सफ़ेद, ऑरेंज यानी नारंगी, समर यानी ग्रीष्म यानी कि गर्मी का मौसम, मानसून यानी वर्षा यानी बारिश का मौसम, विंटर यानी शीत,
विंटर यानी शीत यानी ठंडी का मौसम। तो देखो बच्चों, जो रंग और ऋतुओं के हमें अंग्रेजी शब्द के सामने यानी उच्चारण के सामने जो हमने हिंदी अर्थ लिखे वो भी आपको पता चल गए, और अंग्रेजी में उन्हें कैसे बोला जाता है तो यहाँ पे आपने उच्चारण भी उसके देख लिए हैं। तो देखो बच्चों, जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं आपको इकाई आपको 76 यहाँ पे दी है, वो इकाई आपको एक शब्द 2 बार आपके अंग्रेजी के नोटबुक में लिखना है। ये सारे शब्द आपको यहाँ तक पूरे शब्द 2 बार, एक शब्द 2 बार लिखना है। तो आपको याद भी करना है, लिखते समय आपको याद भी करना है। जय गायत्री बच्चों।